ये जो क्लास के अंदर हलचल हो रही है ना, ये खत्म कर दो पहले आप, फिर अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। हरियाणा के अंदर जो पेपर है उनके अंदर जो हिंदी आती है वो मैंने देखा आप लोगों का पैटर्न। अभी जो कल परसों एचएससी वाला जो पेपर हुआ है आपका, इसमें 4 प्रश्न उठाए गए हैं और चारों ही प्रश्न बहुत साधारण उठाए गए, बहुत ही सिंपल वे में उठाए गए हैं, बिल्कुल सिंपल। आप लोगों को मैंने आपकी क्लास के अंदर संधि की थी क्या स्टार्ट? संधि के बारे में बताऊंगा मैं, और आज मेरी थोड़ी सी लंबी है क्लास, तो हो सकता है कि मैं बीच में आप लोगों को वाच्य समास ये एक बार ऊपर ऊपर से आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को नॉलेज आ जाए और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। क्लियर है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको वाच्य नहीं आते हैं। वाच्य वॉइस होती है, इंग्लिश के अंदर हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हैं, नहीं आते हैं। वाच्य वाला टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आवाज नहीं करना अगर सीखना है तो करते हैं क्या स्टार्ट? सबसे पहले वो संधि वाला आपका कंप्लीट कर देते हैं कि संधि में आप लोगों को कंफ्यूजन क्या रहती है। करवा दूं? एक बड़े बड़े रूप में करवा देते हैं आपको, जिससे क्या है कि आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने संधि के बारे में ये पढ़ा था कि संधि जो है ये 2 वर्णों का 2 ध्वनियों का मेल है, ऐसा ही बताया था मैंने। फिर मैंने आपको ये बताया था कि संधि जो है ये सदैव जब भी आप करो तो भैया गिनकर करनी है, या तो उसे गिन के करो या फिर बड़ी मात्रा आती है वहां से उसका कट मार दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों को संधि करनी पड़े तो या तो आप उसका कट मार दीजिए गिनकर, और या फिर उसके अंदर उसे क्रैक कर दो आप बड़ी मात्रा से। बड़ी मात्रा जानते हो ना आप कौन कौन सी होती है, इनसे उसे क्रैक करना है। अब देखिए बात ये आती है कि सर हम लोग उसे काट भी देंगे, मात्रा मिस्टेक होती है, तो मात्रा के लिए मैंने आपको बता दिया था भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी भी कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि सर हमें ये पकड़ में ही नहीं आता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उन्हीं में से आप लोगों ने पकड़ना है। वो मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे देखा जाएगा। देखो हमारे पास जो संधि है इसके अंदर मैंने आपको बताया भी इसको आप गिन कर काट दो, और ये 2 वर्णों का मेल है। संधि के अगर भेद पूछे तो आप लोगों को तो केवल इतना ही जानना है कि इसके भेद हैं कितने, तो बेटा इसके 3 भेद हैं, ये मैंने बता दिया था रे। सबसे पहले तो हमने स्वर संधि ली थी, इसके कितने थे? 5 थे ना, वो 5 हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। देखो एक डाटा बना ले इसका, 2 3 4 और एक 5। इस तरह से हम लोग एक छोटा सा डाटा तैयार कर लेते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर हमारे बच्चों की जो समस्या होती है ना वो यण और अयाती में होती है। यण और अयाती में दिक्कत क्या होती है, जहां एक मात्रा लगानी होती है वहां 2 लगाते हैं, जहां 2 लगानी होती है वहां 1 लगाते हैं। आप लोगों ने कभी ये दिमाग पर लोड दिया कि हम लोग करें कैसे इसे? देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं दीर्घ संधि को। कौन सी संधि को? नंबर 2 पर गुण संधि को, नंबर 3 पर वृद्धि संधि को, 4 पर और 5 पर अयाती संधि। ये 5 संधियां हैं, 500 की 500 स्वर संधि है। स्वर के साथ स्वर का अटैच क्या करवाएगा? स्वर संधि ही बताएगा। इसको सहजातीय संधि भी कहते हैं, ध्यान है आपको। ये जो दीर्घ संधि है इसके अंदर आपको आ का डंडा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ देखना है। इसमें आपको ए का डंडा, बड़ी ये ओ वाला और एक ये रे देखना है। वृद्धि संधि की बात करें तो आई है और औ है, इसमें अपवादित वर्ड भी चलते हैं, उनका भी हम लोग जिक्र करेंगे। यण संधि के अंदर बेटा आप लोगों को देखना है य, व और रे। अगर आप ले को देख रहे हो इसका मतलब आप हिंदी थोड़ी कर रहे हो, आप तो संस्कृत कर रहे हो। संस्कृत के अंदर ले को देखा जाता है, इसके अंदर ले को नहीं देखा जाता है। अब ये बात थोड़ी सी जाननी है आप लोगों ने। ये कहता है कि अगर आपको ये मिलते हैं
और इनसे आगे आधा अक्षर मिलता है। क्या मिलता है बेटा? आधा अक्षर मिलता है। तो आपने ये को बनाना है ई। छोटी ई तब बनेगी जब वो पुल्लिंग का बोध कराएगा, बड़ी ई तब बनेगी जब वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। ये कन्फर्म है। अब मेरे ख्याल में बार बार चर्चा करना मूर्खता होगी, क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हो आप लोग, मुझे पता है। घर पर आप लोग सारा दिन पढ़ते रहते हो, सारा दिन पढ़ोगे तो घर वाले काम कौन करेगा? सारे काम करने हैं भी। यहाँ पर ऊ का डंडा लगाना है और यहाँ पर री डालना है। इतनी सी बात याद रखोगे। और आयाती संधि के अंदर बेटा ये क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? यहीं से स्टार्ट कर लो फिर। आए, आए, आओ और आओ। मैंने पीछे हलंत लगाया, इसका मतलब ये जब निकलेगा तो अपना हिस्सा छोड़ कर आएगा। तो आए आने पर एक मात्रा, आए आने पर डबल मात्रा, अब आने पर ओ का डंडा और आव आने पर डबल ओ आ जाए। क्लियर है? ये फॉर्मूला उठाओ पहले आप। यहां पर बेटा जब हम इसका टुकड़ा करते हैं, जब हम इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या निकलता है रे? ए आ प्लस में ए और आ है। ईमानदारी से बताओ कि ये जो टुकड़ा कर रहे हैं किस किस के पल्ले पड़ रहा है? हाथ खड़े करो ऐसे, मजबूरी नहीं है आगे चलना। समझ में नहीं आ रहा तो ब्रेक मार दूंगा मैं यही। अगर हम लोग इसका टुकड़ा करेंगे तो वो सेम स्थिति रहेगी। ई प्लस में छोटी और बड़ी, इसमें ऊ बड़ा ऊ प्लस में ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर है बेटा? यहां पर देखा जाए तो ए है, आ है और ई है। ई और ई जो होगा वो ए बनाएगा। तो आई कैसे बनेगा? ए आ प्लस में ए और आई हो जाएगा। इसके अंदर सेम कंडीशन रहेगी ए और आई वाली। अगर मैं इसे देखूं तो ये हो जाएगा ए आ प्लस में उ और ऊ हो जाएगा। अगर मैं इसे देखूं तो ए आ प्लस में ओ और औ है। क्लियर है? इसको देखें तो ए आ प्लस में री आ जाता है। जिस संधि में री से ऋषि मिल जाए, आंख मूंद कर लिख देना गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि होगी। ये इतना सा समझ में आया? ये वाला समझा देता हूं अच्छे से, बाकी आपको आया हुआ है समझ में। यण और अयाती समझाऊं? ये देखो सामने हो गया भाई, डन। पहले से 5वीं वाले बच्चे इतना स्लो लिखते हैं, फर्स्ट टू 5th स्टैंडर्ड स्लो लिखता है। सीखो, समझो उस चीज को, रट्टे मत मारो। हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, रट्टे मत मारो। जीके भी करते हो तो रट्टे मत मारो, नक्शे पर बनाकर देखो उसे कि हम लोग कहाँ हैं और कैसे चल रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये लो जी, यण संधि के बारे में आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताता हूं मैं। यण संधि के बारे में, यण की पहचान कैसे करोगे? वो सेम ही चीज। ये क्या है बेटा? क्या है ये? तो आपने वही तो लिखना है। ये है, क्या लिखोगे रे? वे है। उसके बाद में टालना किसे है? ले को। छोड़ना किसको है? ले को। याद रखोगे। इनके आगे क्या होना चाहिए? क्लियर है? क्या होना चाहिए बेटा? आधा अक्षर। अगर ये आता है तो ये को काट के क्या बनाओगे? ये वाली मात्रा। या क्या बनाओगे? ये वाली मात्रा। वे काटोगे क्या बनाओगे? ऊ और ऊ बनाओ। क्लियर है? रे काटोगे क्या बनाओगे? री बनाओ। केवल इतना सा काम। सुनो, अब एक उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। दे दूं उदाहरण? आप लोगों के पास एक तो ये आ गया, वधवागमन। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बार बार किताब को संभालने की जरूरत नहीं है। अभी मेरी किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब को लिखने वाला भी तो आप में से कोई विद्यार्थी था, वो एक टीचर बना और टीचर बन के किताब निकाल दी। बात सही है या गलत है? पहले मुझे ये बताओ कि मेरे इस कहानी में से यहां पर कुछ आ रहा है क्या? क्या आ रहा है बेटा? क्या आ रहा है?
वे आ रहा है, ये देखो वे आ रहा है, वे के आगे क्या आ रहा है। हमने क्या करना है, इस वे को निकाल के बाहर लेकर आना है, वहां से इसकी जगह छुड़ा देनी है। छुड़ा दी, जब ये आता है तो हलंत के साथ आता है। इस वे को जब हम लेकर आएंगे तो ये मात्रा कौन सी देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा। ये मात्रा इसके साथ लगेगी या इधर वाले के साथ लगेगी, तो यहां पर क्या बनेगा। अब इतना तो तुम्हें पता है भी वधू किसे कहते हैं, नवेली दुल्हन को कहते हैं वधू, सही है या गलत है। तो औरत है कि पुरुष है, वो मात्रा क्या लगाएंगे, वधू प्लस में क्या हो जाएगा, आगमन। वधू प्लस में क्या हो जाएगा। बेटा ईमानदारी से बताओ, मेरी मेहनत रंग लाएगी क्या, पक्की बात है। एक करके दिखाओ फिर आप ये। अरे टफ कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर, टफ कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर, टफ हम लोग बना देते हैं, जिंदगी को हम लोग टफ बनाते हैं। बेटा बिना आवाज की अपनी कॉपी के अंदर मस्त हो जाओ, दूसरे से आपने कुछ नहीं लेना, कहीं जाए वो, आप अपना काम करो, आप कितना कर सकते हो। बेटा तेरी कॉपी का है, खोल ले इसको, बना दिया जी। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर इनमें से क्या चीज मिली आपको, आपको कैसे पता चला रही है को ले रहा है, क्या है, इसका मतलब पल्ले पड़ रहा है। ये क्या है, आधा अक्षर है, केवल इसी को ही छेड़ना है, यह को निकाल दे इसको बाहर। जब इसको बाहर निकालेंगे मात्रा कौन सी आएगी, छोटी कि बड़ी, क्यों आएगी बड़ी, स्त्री क्या है, शाबाश। हम लोग यहाँ पर तो लगा देंगे स्त्री, पीछे क्या रह गया, ऊ बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, छोटा लिखा है तो छोटा ही लिखना है, क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है तो अब इसी पिटारी खोल दो, बता दूंगा मैं, नहीं है। अब देखो बेटा एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग, एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण लेता हूं इसमें। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको ये समझ में आया था, ईमानदारी, वेरी गुड, ऑनेस्टी हो गया सब। जिसको नहीं आया ना उसको भी आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि मदद खुदा खुदाए मदद, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है चश्मे वाले भाई, क्या गुरुजी हम लोग हरियाणा के हैं, आप लोगों ने पाकिस्तानी भाषा बोल दी। मदद खुदा खुदाए मदद, जो खुद की मदद करता है उसकी मदद चलकर दूसरा कर देता है, जो खुद की मदद करता है उसकी मदद दूसरा कर देता है, जो खुद की मदद नहीं करता है उसकी मदद कोई नहीं करता है। बात सही है क्या। देखो बेटा एक उदाहरण और उठाते हैं इसमें हम लोग, जैसे एक तो ये वाला आ गया, प्रत्येक, कर सकते हो, जल्दी जल्दी कॉपी में फटाफट करना स्टार्ट कर दो। न्यू है, व्यू है, न्यून लिख लो, न्यून, व्यू है हो ही गया, न्यू है लिख दिया ना, इसको व्यू है कर लेना, वह बना लेना, इसको शब्द जच नहीं रहा था, ये वह है, व्यू है, न्यून हो गया। और देना रे वो है स्वल्प, ले यार उसमें क्या नई बात है, ये ले स्वल्प, तू राजी रहना चाहिए बस, थैंक यू। एक बार इतने बना दो काफी है, अगर आप लोग बना सकते हो तो बनाओ भी। मेरी ख्याल में कोई ज्यादा टफ नहीं है यार, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पढ़ा घर घर पर, कोई अखबार पढ़ लिया, कभी कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया, है ना, अखबार को न्यूज़पेपर कहते हैं ना, कभी कोई पत्रिका पढ़ ली, कोई कभी कोई नोवेल पढ़ ली, कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो। पेपर किस चीज का दे रहे हो, हरियाणा पुलिस का। देखो भाई मैंने क्लास के अंदर पूछा आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कहते जी पुलिस की। मैंने कहा मेरा चालान मत काटना, कहते सबसे पहले आपका ही काटूंगा सर। मैंने कहा क्यों,
कहते सर आपने हमें काबिल जो बना दिया, आपने हमें चालान काटने के काबिल बना दिया, इसलिए आपका चालान पहले काटूंगा सर। 150 का काटूंगा नहीं, 1000 रुपए से कम नहीं काटूंगा। 1000 तो होना ही चाहिए कम से कम। करें बेटा स्टार्ट। बच्चे तो हरियाणा के बच्चे ही हैं अभी, वास्तव में बच्चे बहुत देखे, लेकिन हरियाणा से इतने इंटेलिजेंट नहीं देखे। सारे अच्छे बच्चे हो आप, पढ़ने वाले तो सभी होते हैं। इसमें क्या देखना है बेटा? आगे आधा अक्षर था क्या? इसमें क्या देखना है? आधा अक्षर था। इसमें एक ना जो मात्रा लगती है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कन्फर्म हो जाए कि सर ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग के अंदर सदैव मात्रा छोटी लगती है, याद रखना। उपसर्ग जो होती है ना, उपसर्ग 22 उपसर्ग हिंदी की, 22 उपसर्ग संस्कृत की, 22 उपसर्ग हमारे उर्दू की होती है। इनके अंदर मात्रा का योग छोटा ही बनता है। जब आपको पता लग जाए कि यार इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो मात्रा भूलकर भी बड़ा मत लगाना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया, क्या बन गया? प्रति, प्लस में ये एक कहां से आया? ये देखो बेटा एक। अगर यहाँ पर 2 डंडे होते ऐसे, तो मैं यहाँ पर लगाता एक, ठीक है ना? तो ये चीज होती है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिसका सही था। वेरी गुड, शाबाश। ये था हमारे पास ये। यहाँ पर आ गया वी। वी एक उपसर्ग है, और उपसर्ग में मात्रा कैसी लगानी? भूल कर भी बड़ी मत लगाना। तुम्हें पता है कि इसका अर्थ निकल सकता है, इसका अर्थ निकल सकता है, इसका अर्थ नहीं निकलता, तो हम लोग मात्रा बड़ी नहीं लगाएंगे, ठीक है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्लस में छोटा का बड़ा रे, और ये क्या बन जाएगा? प्लस में, क्लियर है? इसका क्या बनेगा? 2 प्लस में ए कहां से आया? पक्का पता है आपको भी यहां से, ठीक है? एक बेटा ना इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन चलती है। कंफ्यूजन तो क्या है? थोड़ी हाँ, किसका जी? 2 प्लस में अल्प, इससे पहले बड़ा क्या था? नी प्लस में ऊन। नी जो होता है ना, नी यानी एक कम के लिए बोला गया है। न्यून का मतलब कम या थोड़े से लिया जाता है, ठीक है? बाकी एक बात बताऊं क्या? जैसे आपका नाम क्या है? रितिका। हाँ, जो भी इस बच्चे ने पूछा वो मैं आपको बताऊं कि संधि के अंदर आपसे मीन तो पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ऐसा कोई चीज आपसे हिंदी में नहीं पूछेगा जिसका अर्थ पूछ लिया जाए। आप लोगों से जैसे पूछेगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश करने का 5 मिनट की ट्रिक है मेरे पास, 5 मिनट की। वो 5 मिनट की ट्रिक आप मेरे से पढ़ लो। अपठित गद्यांश के अंदर चाहे गत कर लेना चाहे पद कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रियल मानना, मेरा अनुभव है। अपठित गद्यांश लोग पढ़ के बावड़े हो जाते हैं और उनको ढूंढना नहीं आता है उपयुक्त शीर्षक। आता है क्या? मैं आपको 5 ही मिनट की ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद में अपठित गद्यांश का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर? वाक्य की भी ट्रिक है मेरे पास, समास की भी ट्रिक है। ये ट्रिक है कि नहीं है? अब देखो बेटा, यहां पर एक चीज है। जैसे मैंने एक शब्द दिया, मात्रा क्या दिया? ये दे दिया मैंने, मात्रा क्या? आप लोग ईमानदारी से बताओ, इसमें कोई ऐसा शब्द है जो इसमें आ रहा है? वेरी गुड भाई, पढ़ा के गला बैठ गया मेरा, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं। क्या है या नहीं है? है? पहले क्या हो गया था तुम्हें? क्या है ही नहीं। ऐसे होगा बेटा, ये त्रय जो है ना, त्रय प्लस में हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मा ते रा या, लिखा जा सकता है। अब है क्या इसमें? क्या है? रे को क्या बनाओगे? क्या बनाओगे रे? ये रहा रे, खींच के बाहर ले आओ। आता, इसकी जगह पर क्या रखना है? री, वो यहां लगा दो। क्या बन गया? मात्री प्लस में। क्लियर है? अगर मैं दूं तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे? करके दिखाओगे? आ जाओ फिर, लाइन पर आ जाओ। ये लो बेटा, बढ़ाओ। एक तो आप लिखो पित्रादेश,
मातृपयोगी। अरे बहुत ही आसान है रे, हम लोगों ने औखा बना रखा है इसे। दिव्यार्पण, मातृच्छा। इस प्रैक्टिस को ये रंग तब लगेगा जब आप घर पर जाकर और करोगे। कर लो बेटा, कर लो। पल्ले पड़ी है तुम्हारे रे? नहीं पड़े बेटा, पूछ लेना, ठीक है ना। हमारा जो मकसद है वो ये है भी सभी के दिमाग में जाए और सब करके देखे। पेपर फाइट होना चाहिए, तरीका कोई भी हो। कर लिया? क्या किया? वेरी गुड। आगे बैठे बच्चे इंटेलिजेंट ही होते हैं ना, अब सारे तो आगे बैठ नहीं सकते। दिखा बेटा, दिखा। शाबाश शाबाश शाबाश। अब तक जो कॉपी देखिए भी आनंद आ गया वास्तव में, बढ़िया बढ़िया किया इन्होंने। एक ही इस लड़की ने थोड़ा गलत कर दिया। एक भी बच्चा गलत करता है तो मन खराब हो जाता है। नहीं भाई संदीप, तेरे को समझ में नहीं आया बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देख, मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है जी, शाबाश। इनको बताओ इन बच्चों के गलत आए, थोड़ा मदद करो इनकी। शाबाश। देवी, देवी मैडम जी, देवी आदमी है? कोई पता नहीं है। वही बात कैसर ईश तो भगवान होता है, और भगवान के अंदर तो क्या सारे देवता ही आते हैं। हनुमान जी आगे, जम्बू जी आगे, गणेश जी आगे, पितर जी आगे, सारे आगे, लेकिन संतोषी माता देवता में नहीं आती। कौन था उस दिन? किसने पूछा था? कोई बात नहीं, घर पर जाकर शोध किया होगा ना। हाँ, ये बेटा क्या बनेगा रे इसका? क्या बनेगा? पितर नहीं होता यार, पितरी होता है। री लगा हुआ है उसकी। आप लोग बोलने में भी गड़बड़ करते हो। पितरी प्लस में, क्लियर है बेटा? लेकिन कई बच्चे यार मैंने देखा, रियल मानना, अपने पर मत लेना। आगे वाले तो ठीक कर रहे थे, लेकिन पीछे वाले जो बच्चे हैं, हो सकता है ये पिलर बीच में आ रहा था तब दिखाई नहीं दे रहा होगा। बेटा अगर ये बीच में आता है तो थोड़ा सीक्वेंस बना के बैठ जाओ। इसका क्या होगा? मात्र होगा या मातृ होगा? प्लस में, सही है रहा। पहले लड़के हाथ खड़े करो जिसका सही है। आप लड़के हो क्या? नीचे करना। वेरी गुड। दोबारा करना रहा ऐसे। मुझे पता था ये मेरी यूनिट है, अच्छे ही करेंगे। आप लड़के हाथ खड़ा करो। मुझे पता था कि ये उससे भी बढ़िया करेगी। बढ़िया किया आपने। आप देखो बेटा, इसका क्या बनेगा? मुझे दुख हुआ कि मैंने जाकर देखा तो एक बच्ची ने देवी के अंदर छोटी मात्रा लगा रखी थी। अब मैं चिल्ला चिल्ला के मेरी ये नाड़ी तो फटने को आ गई, यहाँ से ये निकल जाए बार। बस क्या बनेगा यहाँ पर? प्लस में किस किस का सही रहा? लड़कों के हाथ एकदम खड़े हो जाते हैं, मतलब ये चीटिंग कर लेते हैं। तुम करती हो क्या चीटिंग? करया करो। ये क्या होगा? मातृ प्लस में, कन्फर्म है? इच्छा के ऊपर झंडा किसने लगाया? किसने लगाया? आपने? अच्छा, मैंने लगा दिया। सॉरी भाई, पहले सही करके गलत कर दिया। अब बताओ किस किसने झंडा लगाया था? लगाया तो था, क्योंकि सर इच्छा होती है, इच्छा होता थोड़ी है। लेकिन ये प्रॉपर वर्ड जो है ये कॉमन नाउन में चलता है, इसलिए हम लोग इसे ले सकते हैं। क्लियर है? छोड़ दे यण संधि को। अब आओ आप आयाती संधि पर। बहुत ही आसान संधि आयाती, लेकिन इसमें भी सीटी गुल हो जाती है। आयाती संधि बेटा, ये जो आयाती संधि है इसके अंदर हम लोगों ने देखना क्या है, पेपर तक याद रह रहे तुम्हें। ये क्या होगा? आए, फिर आए, अब तुम्हें एक चीज देखकर ताजुब होगा कि ये और वह तो उसमें भी आ रहा था, तो यहां पर हम लोग अंतर कैसे करेंगे? बेटा सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलकर बताओ। शाबाश। आधा अक्षर नहीं है तो आयाती संधि।
तुम्हें पता है मेरे नाम की संधि क्या होती है? आयाती संधि। मेरे नाम की संधि क्या है? ये नाम किसका है? हाँ सुनो, इसके अंदर एक, इसमें दो, इसमें ओ, इसमें औ। इतनी सी बात याद रखोगे। इस नाम की क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? हाथ खड़े करो। एक ही नहीं है रहा। इधर हो क्या? अच्छा अच्छा, देखो सुनो एक मिनट, ये क्या है? खींच कर नीचे ले आओ इसे अलंत के साथ। खींच लिया। आधा अक्षर है बेटा पास में। आपने क्या करना है? उधार लेना है। हम लोगों के पास कुछ नहीं होता, पड़ोसी से उधार लेते हैं ना। यहां से ले लिया अपने उधार। क्या लिया? ए ही था इसके पास, थोड़े में से थोड़ा दे दिया। अब आने पर क्या करेंगे बेटा? क्या लगाएंगे? ओ लगाएंगे। तो हमें ये वाला गायब करना पड़ेगा। गायब हो गया। इसकी जगह पर हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस का निशान लगा दिया। ये ओ की मात्रा पै के साथ लगेगी या नए के साथ? यहां पर लगा दो बेटा ओ। यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसकी संधि हो जाएगी पो प्लस में। अब दुनिया जान के शब्द आपके पास हो, कर सकते हो आप। जैसे मैं आपको एक और बताता हूं, देखो एक सेकंड को। बहुत से ऐसे शब्द है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ गया चयन। बढ़ाओगे बच्चों? करो फिर, मेहनत करो। एक लिखो दावक। दावक बहुत इजी है रे, ये बहुत इजी है। दावक। अच्छे बच्चे मेहनती होते हैं, मेहनती बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं बस। बेटा रे ओ प्लस में वन नहीं बनेगा, ए निकाल दे उसमें। पै का ए निकालना पड़ेगा, बै का। वन नहीं होगा, अन होगा। अन आपका प्रत्यय है, उसका अर्थ निकले न निकले आप लोगों ने कहानी बना देनी है इसकी। ममता वर्मा सरसा से बढ़िया कर रही है अभी। वीरपाल आप गलत कर रहे हो बेटा। वीरपाल रामपुरा। आप भी बना रहे हो तो तेरा नाम लेता हूं। हो गया जी? दिखाओ जी, कॉपी दिखाओ। आप तो सुंदर लिखते हो। क्या मैडम? आज मुझे पहली बार पता चला है कि मैं सुंदर लिखती हूँ। आप भी बच्चे दिखाना रहे क्या किया? ऐसे मत कर यार। सुनो मेरी बात सुनो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके साथ स्टडी करने वाला टेक्निकल टीम का एक बच्चा बहुत ही बढ़िया संधि कर रहा है। एक भी उसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। पहले मैंने निगाह नहीं मारी, अभी मार कर आया था। उस बच्चे के लिए क्लैप होनी थी कि नहीं? ऐसे नहीं होती क्लैप, ऐसे होती है क्लैप। शाबाश। क्लैप करने से नींद नहीं आती है। ये देखो ये क्या है? इसको खींच के नीचे ले आओ। यहाँ पर क्या है? क्या बन गया? आए। आए बन गया तो हम लोग क्या लगाएंगे? पक्की बात है। कई बच्चे डबल लगा रहे थे, आपको पता नहीं, यहाँ आए निकाल रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है बेटा? ये यहाँ से इतनी इतनी चीज गायब करनी है। ठीक है जी? यहाँ पर प्लस का निशान लगा दो। लग गया? ये ए किसके साथ जुड़ेगा? यहाँ पर क्या हो गया? क्लियर है? यहाँ पर हमारे पास क्या है? इसको गायब करोगे क्या बन जाएगा? दो या दऊ। प्लस में अक या आक। क्लियर है? बढ़ाओगे? लो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले शब्द दें। इतना कहते ही सीटी बीटी गुल हो जाती है कि कंफ्यूज करने वाला कैसे दे रहे हैं सर। लो बेटा शब्द लिखो। एक तो लिखो विदायिका। विदायिका। ठीक है? एक लिखोगे प्रस्ताविका। देखो होगी ना सीटी बीटी गुल। यार ये शब्द कैसे आ गए? प्रस्ताविका। एक दो शब्द बहुत ही छोटे छोटे हैं। एक तो लिखो जे और एक लिखो हाय। ये जिसने बना दिए ना दो, आप ऐसे मानो कि 100% वो सीख गया वो बच्चा। बढ़ाओ बेटा जी बढ़ाओ। इतना जल्दी तो कौन बढ़ाए यार? दिखाना।
आप दिखाना, नकली मार ले कम से कम, समझाओ उसे, सिखाना थोड़ा। जब 10 बच्चों को मैं सिखा सकता हूं तो आपके पास जो बच्चे बैठे हैं उनकी मदद कर दो। आपको लगे कि वो गलत कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डांट लगा के सही करवा दो, बस इतना सा खेल है। एक मिनट कॉपी दो जी। मेहनत करो थोड़ी। क्या हुआ? लड़की यहां पर ए लगा दे, हाय आए, ए लगा दो पीछे। आपकी कॉपी का है? हिंदी है नहीं आपके पास? शाबाश, कई बच्चे तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। अभी आप दिखाना सब, दिखाना है, पीछे वाले तो दिखा दे, ये नहीं अपने करो। आपके पास हिंदी है नहीं क्या? मेहनत कर बेटा थोड़ी। अरे इतना टफ तरीका तो मैं करवा ही नहीं रहा हूं। क्यों भाई, सही कहा है मैंने? बिल्कुल आसान तरीके से पकड़ा है मैंने आप लोगों को कि आसान क्या होता है इसमें। ये देखो, यहां देखना बेटा, यहां पर हम लोगों को लेना है आ और यहां से लेना है ये। पीछे आप लोगों के ई बच जाएगा इक्का, इसका क्या बन जाएगा? विद ई प्लस में हम लोगों ने ये के साथ ई को इसलिए नहीं उठाया था कि हमने तो पड़ोसी से लेना है, वो तो उसके घर में ही पड़ा है, घर में पड़े को थोड़ी छेड़ेंगे हम, पड़ोसी से उधार लेकर आना है। घर में चाहे जितना मर्जी पढ़ाओ, आदत है ना हमें पड़ोसी से। ये देखो ये क्या है? वे, यहाँ पर क्या है? क्या बन गया? आव। क्या बन गया बेटा? आव जाएगा तो क्या छोड़कर जाएगा? तो आप लोगों को ये तो काटना ही पड़ेगा ना, ये काट दो। यहाँ पर क्या बन जाएगा? पर सऊ प्लस में, ईमानदारी से बताओ समझ आ रही है क्या? क्लियर है? इसके अंदर बच्चे अटक गए थे। बच्चे कैसे अटके? यहाँ से ये तो ले लिया आए, अब इन्हें पता नहीं कि जब ये को लिया तो पीछे क्या रह गया? ए रह गया। तो हमारे पास क्या लगेगा? जे प्लस में। क्लियर है बेटा? इसका क्या होगा? ईमानदारी से बताओ जिसके चारों सही थे, ईमानदारी से। इधर रेशो देख लो रे, अनुपात देखो कितना है, 10:2 है ना, 10 रेशनल 2। आगे बताऊं बेटा? इसके और उदाहरण दूं या व्यंजन संधि स्टार्ट कर दूं? और दूं? लो तो फिर, या टाइम देखो रे, टाइम इसका बड़ा मैटर हो गया। ये लो बेटा, ये मैंने मात्राएं साथ में इसलिए नहीं मिटाई क्योंकि आपके काम आएगी नकल मारने के। लिखो, शब्द लिखो, बहुत से हैं इसमें तो शब्द। लिखो विनायक, विनायक। लिखो नायिका, लिखो दाविका, दाविका। सहायक। अरे कहीं से कुछ दे दे यार, हम लोगों को समझ में आ गया तो गलत थोड़ी करेंगे हम, या कर सकते हो आप गलत? समझ आने के एक बार आना मुश्किल होता है, एक बार आ जाता है ना फिर जाना मुश्किल हो जाता है। अब ये जाएगा नहीं दिमाग से। कर दो बेटा, कर दो। फिर मैं आपको घोष व्यंजन संधि करवाऊंगा आज, बहुत ही आसान। घोष हो गया बेटा? हाँ, जिसको समझ में आ गया वो तो स्पीड पकड़ेगा। अब आसाम चलेगी उसकी फटाफट। हो गया बेटा आपका क्लियर? साइंस के स्टूडेंट हो आप, साइंस के बच्चे इतना बढ़िया कर रहे हैं, वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा है। आर्ट के लिए है ये संधि, साइंस वाला कर रहा है बीच में। देखो साइंस के कितने बच्चे हैं, हाथ खड़े करो। वेरी गुड, तुम तो ब्रिलियंट हो साइंस में, हिंदी में थोड़ी ना हो। करवा दो बेटा। ये लो, सबसे पहले हमें यहां से क्या मिलेगा? जो चीज हमें मिल गई वो दोबारा नहीं आनी थी, उसको तो बाहर करना है, बस उड़ा दो उसे। क्या बन गया यहाँ पर? विनय या विनयी प्लस में बेटा। क्लियर है? ईमानदारी से एक साथ करो आप।
शाबाश, रे तो इधर जाता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा रे? क्या है ये? आई। हम लोगों को केवल ये वाला काटना है और ये वाला काटना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। बेटा क्लियर है? गलती करोगे, प्रैक्टिस नहीं की तो 100% गलती होगी आपकी। मैं तो मेरा काम करवा रहा हूँ, ये मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ये क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? दहू प्लस में। क्लियर है? लड़के हाथ खड़े करेंगे, कितने लड़कों का सही है रही? लड़कों का तो एकदम ही रेस तो बढ़ गया भाई। वेरी गुड, शाबाश। इसका क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? सही, प्लस में। सबका सही है, उम्मीद ही नहीं थी मुझे आपसे, आपने सभी ने सही कर दिया। चलो ऊपर हेडिंग डालो, व्यंजन संधि खत्म है। स्वर संधि, स्वर संधि में टफ कुछ नहीं है, स्वर संधि में टफ कुछ नहीं है बेटा। ये देखो व्यंजन संधि, उदाहरण उठाने के लिए आप लोगों के पास बहुत सा मटेरियल होगा। व्यंजन संधि के अंदर सबसे पहले क्या लेंगे? घोष। साधारण तरीके से कराऊं या किताबी लैंग्वेज बता दूं? बिल्कुल साधारण। सबसे पहले मुझे बताओ कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? आप लोग धीरे से बोलते हो ना तो भी आवाज आ जाती है। 3, 4, 5 कैसे पता चलेगा रे तुम्हें? इसमें कितने हैं तो वहां पर कितने हो जाएंगे? 3, 4, 5 याद रखोगे। अब बेटा इसमें पता है क्या होता है? एक सिंपल सा एक उदाहरण है इसके अंदर, और वो क्या है? जो ट्रिक मैं बताऊं वो बिठा लो यहाँ पर, यहाँ दिमाग के अंदर। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको दिखाई दे गे, क्या दिखाई दे? अगर आपको दिखाई दे जे, क्या दिखाई दे? अगर आपको दिखाई दे ये वाला डे, अगर आपको दिखाई देता है ये दे, अगर आपको दिखाई देता है ये बे, ये चीज देख तो सकते हो ना आप भाई। संधि में आपको ये चीज दिखाई देगी, तो आप लोगों ने क्या करना है भी? ये जो गे है इसको 1 नंबर वाला बना दो, कै बना दो। इसको 1 नंबर वाला बना दो, टे बना दो। इसको 1 नंबर वाला बना दो, टे बना दो। इसको टे बना दो, और इसको क्या बनाओगे बेटा? टे बनाओ। ये बात आप याद रख सकते हो। इतनी सी बात से तुम्हारी संधि होगी नहीं। इसके लिए प्लस भी देखना पड़ेगा अपने को कि प्लस में क्या आता है। प्लस देखते हैं ना अपने, दो शब्द अलग अलग करते हैं। आपका गलत न हो इसलिए ध्यान रखना। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे, है और सभी स्वर, इनमें से कोई एक चीज आ सकती है बेटा। अगर कोई एक चीज इसके साथ विराजमान है तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं। ये इतना सा था फॉर्मूला मेरा, आसान है ना फॉर्मूला। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। हम लोग भी आप लोगों की तरह क्लास में बैठे, लेकिन जो चीज आप लोगों को मिल रही है हमें नहीं मिली। हमें नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? क्योंकि किताबी लैंग्वेज करवाई गई और वो हमारे दिमाग में आई नहीं। विचार था घर से कम 250-300 किलोमीटर की दूरी पर कोचिंग के लिए गए थे, भी कुछ मिलेगा। वहां पर देखा गया तो वो चीज मिली जो किताब में थी, समझ में नहीं आ रहा था। 1 महीने तक जी लगाया किसी तरह से, येन केन प्राकरण किसी तरह से लगा लिया। दूसरे महीने में जी उठ गया कि यार बैठने से फायदा क्या हुआ। फिर किसी टीचर के सानिध्य में हम लोगों ने उस चीज को इतना आसान बना दिया कि घर वाले फोन करते थे कि बेटा आ जाओ घर पर, कुछ दिन मिलकर चले जाओ। होली आ गई, दीपावली आ गई, दशहरा आ गया, आ जाओ। हम लोग आते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें बढ़िया लगने लग गया ये। जिस दिन आप लोगों का लगाव बन जाएगा ना इस दिन, इसके अंदर, उस दिन आप लोगों को बाहर का एनवायरनमेंट गंदा लगेगा। अब अच्छा लगता है ना? डीजे बजता है, ऑटोमेटिक ऐसे पैर उछलने स्टार्ट हो जाते हैं। कारण क्या होता है? अच्छा लगता है क्योंकि वो नकारात्मक स्थिति का दरवाजा है, खोल रहा है वो। ठीक है ना? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? किसी के घर पर जाना अच्छा लगता है ना, उससे नकारात्मक एनर्जेटिक पावर आती है। पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। जिस दिन लगेगा उस दिन सरकारी नौकरी के पीछे पीछे भागोगे।
तो सरकारी नौकरी को पीछे लगा देंगे कि ले पकड़ के दिखा मेरे को, फिर भी हाथ नहीं आओगे तो फिर के लिए मेहनत करो। भाई सरकारी नौकरी को इतना मजबूर कर दो कि वो हमें ही सिलेक्ट करे कि ये बच्चा बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है। क्लियर है? लक होता है क्या रे? लक होता है क्या बेटा? 1% लक और 99% कर्म होता है। कर्म करो, लक आपके साथ होगा। आपने तो बनाना है लक को। अब ये चीज याद हो गई? याद होगी? मेरे को नहीं हुई, दोबारा बताओ क्या था? 3 3 3 3 3, यही था क्या? इस 3 को क्या किया? इस 3 को, इस 3 को, इस 3 को, इस 3 को, और इसके साथ में क्या था? क्या था बेटा? शाबाश। बस ये जो स्थितियां हैं ये हमारे काम आएगी। अब देखो मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया वाग देवी। क्या दे दिया बेटा? अब हमारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है। एक सेकंड रुको बेटा, एक मिनट मेरा साथ दो आप, फिर आप लोगों ने अपने चलाने हैं। ये चीज थी, आप लोगों को इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है। एक तो क्या दिखाई दे रहा है और एक तय दिखाई दे रहा है। एक मिनट बेटा, एक सेकंड। हम लोगों को वो वर्ण लेना है जिसको लेने के बाद में जब दो वर्ण बने तो दोनों के अलग अलग अर्थ आए, दोनों के अलग अलग अर्थ। अगर मैं ये गै लेता हूं तो मेरा बन रहा है, अगर मैं दे लेता हूं तो दो अर्थ नहीं निकलते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया? गै आते को ले लिया, ये था क्या यहां पर? अब हम लोग प्लस में देखेंगे। प्लस में बेटा ये क्या आ रहा है? ये दे कितने नंबर पर है? कितने पर है? मेरा रूल काम कर रहा है। अगर रूल काम कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? वाक प्लस में बना सकते हो, पक्की बात है। मैं तो एक ही बनवाऊंगा, फिर आप बनाओगे? इतने ब्रिलियंट हो गए आप। ये लो, फिर देखते हैं कि आप ब्रिलियंट या मैं ब्रिलियंट। देखता हूं, लो ये लो बेटा, जिसने बना दिया 100% दावे के साथ कह सकता हूं वो सीख गया ही। हाल है ये देखते मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम देखा है मुझे कि सर क्या करवा रहे हैं ये। हो जाओ, मजबूर हो जाओ इसे करने के लिए। बढ़ गया बस एक ही मिनट। सबने बना लिया? जिसने बनाया वो 100% सीखा है इसे, और जिसने नहीं बनाया, पहले मुझे बताओ ट्रक के नीचे रेल लगता है वो इसमें है? तो आपने तो इसको ही छेड़ना है भाई। ये क्या है? ये है क्या इसमें? ये रहा। इसको क्या रूप देना है? हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस में ये रे के नीचे ऊ था, क्या बन गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसका सही था। इतने ही बच्चों का सही है। वो कह रहा है जय बाबे की। बाबा जी सही थोड़ी कराएंगे। सुनो बेटा, एक और दूं क्या? जिसका गलत हो रहा है ना, निराश मत होना, क्योंकि जो शुरू में एक बार में सही कर ले वो बाद में गलत करता है, और जो धीरे धीरे सीखता है वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सबका तू होए, माली सिंचत सो गड़ा ऋतु आए फल होए। समझ में आई? नहीं आई तो स्लो एंड स्टडी विन ए रेस या विन द रेस। ये दा कब लगता है? हाँ जी, हाँ वैसे इंटेलिजेंट हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट रुको रे, मेरे को देखने दो इसमें शब्द कोई मिलेगा क्या। एक तो ये हो गया तद्रूप, सड्रांस,
रुक जाओ बेटा, ये सारे उदाहरण घोष व्यंजन संधि के हैं। आपसे जो सीधे ही पूछेगा घोष घोष, ये पूछेगा ही नहीं मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर ज्यादा नॉलेज आ जाए तो फायदा है कि नुकसान है? मेरे ख्याल में तो फायदा ही है। बाकी देखो भाई, आपके अकॉर्डिंग नुकसान हो सकता है। हो गया, थोड़ा सा साइड देना है, संभाले हूं पीछे जाके। पहली बार कर रहे हो क्या? एक बात बताता हूं आपको, आपके नॉलेज के लिए। नहीं की ठीक कर रहे हो, शाबाश बेटा। अलंत लगाना मत भूलना, अलंत साथ में जरूर लगाना है। जो वर्ण हम लोगों ने लिया है, आने लगी क्या आपको? है आने लगा जी, आ जाएगा। अच्छा चलो जी, हो गया। मैंने देखा कि जिस बच्चे से मेरे को उम्मीद नहीं थी ना, वो भी बढ़िया कर रहा है। मैंने देखा कि कई बच्चे पीछे बैठे थे, वो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, क्या होगा? तत् प्लस में, क्लियर है? बढ़िया बना आपका, ये बना लिया था भैया। आप लोगों का दोस्त तो यही कह रहा है कि आप लोगों ने बनाया था। ये क्या होगा? प्लस में, क्लियर था? और इसका क्या होगा बेटा? प्लस में ए कहां से आया? अलंत था इसलिए ले लिया। क्या बन गया? क्लियर है? ये क्या है बेटा? महत। क्या बन जाएगा? प्लस में, महत प्लस में। कर सकते हो, सारे सही थे। एक बार ऐसे करो, शाबाश। गोश छोड़ दूं? आ जाओ ए गोश पर, थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल लो इसे। ए घोष व्यंजन संधि, ऊपर हेडिंग डालो ए घोष व्यंजन संधि। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, अब आप लोगों ने करना है बस। ए घोष व्यंजन संधि बेटा बहुत ही आसान संधि है। क्या देखना है इसमें पता है? इसमें एक ही देखना है तय, और वो भी देखना है आधा। क्या देखना है? एक ही। इस तय को खींच के नीचे लाना है और तय बना देना है। स्थिति क्या रहेगी वो बता देता हूं। तैरेगा, 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 तैरेगा और तैरेगा। इतनी चीजें प्लस में दिखाई देनी चाहिए आपको। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इट में छोड़ जाओ, छोड़ दो इसे, दिखाई दे जाएगी आपको। आप इंटेलिजेंट बच्चे। आईसीएस एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, कोई भी कोचिंग सेंटर खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा जी तनुजा, आपके विचारों से सहमत हूं मैं। आपने बहुत अच्छे विचार लिखे हैं, वेल डन भाई आपके विचारों के लिए। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है, वो थोड़ा सा क्या है कि मैंने हटाया था ये माइक्रोफोन जो लगा हुआ था। बेटा बना लोगे? अगर मैं उदाहरण दूं आप लोग कोशिश कर सकते हो? बावड़ो इसमें कोशिश क्या करनी है, आता तो आपको दिखाई देगा। और आपने ये तो कम ही देखते हो, प्लस वाला सीधा ही डायरेक्ट ही बनाते हो। धोखा तो तब होगा जब पेपर में आएगा, क्योंकि ये चीजें यहाँ से सीख जाओगे तो वहां भी सीखे हुए करोगे, है ना? जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, देखो उत्थान बनेगा रे, बन जाएगा। मृत पात्र बन जाएगा। नहीं बने तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना, बना देंगे अपने। यहाँ जगह ही तो नहीं है, इसकी मार्कर चेंज कर लेना। ये बन जाएगा संसद सत्र, बन जाएगा बेटा। बनना तो चाहिए भी। परिषद पत्रिका और बहुत से उदाहरण है मेरे पास। उत्तम, एक ही उत्तम वाला और बना देना।
इसमें तो बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। एक ये भी बना देना रे, 1 मिनट रुको रे, मैं इसे मिटा दूं। ये बन जाएगा मेरे ख्याल में, बनना चाहिए। बाकी भैया आप लोग क्या करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा, कोशिश कर। अनुनासिक और कंप्लीट कर दूंगा है, 30 तक छोड़ देंगे अपने 30 तक ठीक जाएंगे, तेरे काम आ जाएंगे, है ना। बन गया बेटा, बन गया जी सबका। पहले आप लोग जब भी संधि करते हो ना, मैं आपको पेपर भी बना कर दूंगा कि इस तरह से पेपर में पकड़ा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग बस मेहनती बनो, बाकी हम लोग अपने आप संभाल लेंगे। ये क्या है बेटा, मेरे इस नियम में है आधा तय के साथ में थे है, कहाँ दिखाई दिया थे, ये रहा, वेरी गुड। ये तय के साथ में पे था, तय के साथ में से है, तय के साथ में पे है, तय के साथ में तय है, तय के साथ में ये वाला था, हाल है। इतना जल्दी पीछे वाला कैसे भूल जाते हो आप? नहीं था बेटा, नहीं है, ये था ना, ये रखे, इसके अंदर कै और, तो हमें तो कै ही चाहिए, बाकी हमने क्या लेना है। इसको करना है अपने उद प्लस में शिफ्ट, बना सकते हो बेटा। इसका ये डबल तय है, ये देखो तय के साथ में तय का योग हो रहा है, तो क्या बनेगा प्लस में तम, सही था रही है। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसके ये दोनों सही थे। कई कंफ्यूज हो गए थे बीच में ही भूल जाते हो तुम। ये क्या बनेगा मृत प्लस में, मृत का अर्थ क्या होता है बेटा? हाँ जी, माटी। ये कह दो माटी, मारे भी नहीं कहते मिट्टी, एक ही बात है। माटी कहो मिट्टी कहो, बात तो एक ही है। ये क्या है संसद प्लस में बन गया था, और ये क्या बनेगा परिषद प्लस में बड़ा था बेटा। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसके 6 के 6 सही थे। ईमानदारी है ना, इसीलिए तुम्हारा इंडिया खड़ा है ईमानदारी के दम पर, है ना। ऊपर हेडिंग डालो अनुनासिक संधि, जिसके बारे में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या बता दिया, अनुनासिक क्या चीज होती है ये। आप देखो बेटा, मैं आपको बताता हूं। अनुनासिक, टाइम हो गया, पढ़ना तो है ही नहीं। एक बात बताऊं, हम लोग जब पढ़ते थे तो 8 बजे बैठते थे और गुरुजी की मदद से ही खड़े होते थे। भाई 2 जना लागता जब खड़ा होता नहीं, खड़ा ही को नहीं होता, कारण जुड़ जाते थे बैठे बैठे। और आप लोग तो कहते हो सर हम लोग जाएं, जरूरत ही नहीं है आपको। क्या है ये अनुनासिक संधि? कौन सी संधि है बेटा? अनुनासिक संधि। इस संधि को जो समझ गया ना, वो वास्तव में क्या मास्टरमाइंड बन गया। इस संधि को 2 भागों में बांटा जाता है साहब। अनुनासिक संधि को कितने भागों में बांटा जाता है? एक क्या होता है पूर्व अनुनासिक संधि, और बहुत बार पेपर में पूछी जाती है ये। और एक क्या होगा बेटा उत्तर अनुनासिक संधि। अब दोनों में करना क्या है, बड़ी टिपिकल चीज पूछ ली इसने कि एक तो उत्तर है और एक पूर्व है। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखो कि जब ये संधि आए पूर्व, तो आप लोगों को पूरे शब्द में 5 नंबर वाला दिखाई देगा, 1 भी दिखाई दे सकता है, 2 भी दिखाई दे सकता है, 3 भी दिखाई दे सकता है, 4 भी दिखाई दे सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई, उदाहरण करेंगे तब आएगी, ठीक है। अब देखो एक बच्चे के 6 में से 6 सही आ रहे हैं अभी, मोनिका चौधरी, वेरी गुड। अब ये देखो बेटा उत्तर अनुनासिक जो संधि है ना, इसमें पता है क्या करना है? 55, 555 सेना ही लेना, 555 सुना है, मसूरी आती है ना, ये चीज याद रखो। अगर आपको सुनो एक मिनट,
ऐसी स्थिति दिखाई देती है। इस पात को खींच के नीचे लाना है और क्या बनाना है, मैं बनाना है। ये बात पल्ले तब पड़ेगी जब उदाहरण हमारे सामने होगा। इस पात को, पहले वाले पात को खींच के लाना है और एक नंबर बनाना है। ये पहले डायग्राम बनाओ आप लोग, फिर मैं आपको इसमें क्लियर करता हूं कि क्या चीज है। पूर्व अनुनासिक और उत्तर अनुनासिक का आंकड़ा हम लोग करके देखें। हो गया बेटा? देखो, एक तो मेरे पास शब्द आता है संजय। एक मिनट, यही बढ़ाऊं क्या? चलो एक इस तरफ लिख लेते हैं, एक उस तरफ बना देते हैं। एक ही तो समझा रहा है आपको, फिर तो आप लोग कर ही लेते हो। दिग्मंडल, एक तो आपके पास हो गया ये वाला, एक हो गया बेटा आप लोगों के पास संकल्प। आप लोगों को एनआर कै कबूतर ये तो मैंने सिखा दिए थे जब मैंने पहले दिन आप लोगों की क्लास ली। कै कबूतर स्टार्ट किया और जिस बच्चे को अटपटा लगा वो खड़ा होकर चला गया। कै गुरुजी ने कै कबूतर से स्टार्ट किया। कै कबूतर तो मेरे को आते हैं, आते तो तुम्हें बहुत कुछ है, लेकिन सीखना है। मैंने पहले दिन आपको क्या कहा था, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा। ये सीखा ही जा रहा है या पढ़ा जा रहा है? मेरी ख्याल में सीखा जा रहा है, पढ़ा तो जा ही नहीं रहा है। देखो बेटा, इसके अंदर ये कितने नंबर पर है रे? पक्की बात है? ये कितने नंबर पर है? ये इसमें है या नहीं है? संधि का नाम क्या दे सकते हो? पूर्व। पूछेगा नहीं आपसे कि ये पूर्व है या उत्तर है, आपसे सीधे ही पूछेगा कि कौन सी संधि है। आप लोग बता दो, अनुनासिक है, व्यंजन में से निकल कर आइए। ये क्या है बेटा? ये क्या है? आप बताओ, दोनों के उदाहरण मिल रहे हैं? आपको मैंने क्या बताया था कि ये पात को काट के क्या करना है? बन रही है आपकी संधि, क्या बन रही है? प्लस में। ईमानदारी से बताओ, किस किस को समझ में आई? आएगी तब जब ये पेंसिल आपकी घसना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? घसी नहीं है अभी, मेरे वाली पेंसिल घस रही है। ये क्या है बेटा? इसको काट के क्या बनाओगे? इसका एक नंबर क्या होगा? क्या बन जाएगा? दिक प्लस में। क्लियर है? गलती करोगे, एक बच्चे ने भी गलती की तो क्लास छोड़ दूंगा। फिर मैं आपकी, मैं कह दूंगा अभी आज मैं थक गया, कल कराऊंगा। अगर किसी ने गलत कर लिया तो पीछे बच्चे हंस रहे हैं कि सर हम सारे ही कहेंगे कि हमारे गलत हैं सर, जल्दी छोड़ दोगे आप? बस मैदान से जल्दी भाग जाते हो आप। एक सुना है आपने, एक एक चीज याद आ गई मेरे को, मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं, सुना दूं। जब हम लोग कॉलेज टाइम में पढ़ा करते थे, उस समय का हम लोगों ने बनाया और बड़ा गौर किया उस पर। क्या गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्लफ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। समझने वाला तो वाह वाह करके आराम, समझ ही को नहीं है। देखो, इन्होंने कह दिया वाह वाह, और इधर वाली जनता कहती है हमें पल्ले ही नहीं बढ़ा सर। वेरी गुड, बस इतना ही फर्क है। बनाओगे? बनाओगे रे? लिखो संजीवनी। संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था? कहां से लेकर आया था? वो कह रहा है कि रावड़ा से लेकर आया था। वाह रे वाह, रावड़ा से थोड़ी लेकर आया था। बना दो बेटा, एक है, तीन में है। अर्थ आए न आए, आपको तो काटना सीखना है भैया, काटना आना चाहिए। अर्थ कौन पूछते हैं? कटिंग होनी चाहिए बस। नाम लिखना और नकल मार के लिखा तो देख लेना, फिर नकल नहीं मारनी है। ये होती है भी अनुनासिक संधि। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे सही करेंगे। सही करेंगे तो मैं आगे और पढ़ाऊंगा, गलत करोगे तो छोड़ दूंगा। गलत कर देना, ठीक है?
क्लास जल्दी ऑफ हो जाएगी। मैं देखूंगा कि कौन कौन ईमानदार है। एक सेकंड बेटा, चेक कर लो, 1 मिनट। करवा दूं? सही होगा सबका? वो पीछे एक कह रहा है कि आंसर मेरा गलत है, पहले ही पता लग गया उसको गलत है। ईमानदार है वो क्लास के अंदर। ये देखो बेटा, इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। इसमें तो है 5 और 3, इसमें है 5 5, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है। पहले मुझे ये बताओ, आपको ये तरीका कैसे लगा? अच्छा है? तरीका अच्छा है? पेपर में काम आएगा? बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने चलाया है इसे। ये क्या बनेगा इसका? प्लस में जीवनी। क्या है? जीवनी। इसका क्या होगा रे? प्लस में निपुण। वाक प्लस में, और ये क्या है? प्लस में चित्त, प्लस में इसका क्या हो जाएगा? प्लस में ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसका सही है। ऑल है, वो पीछे वालों ने नहीं किए। इसका मतलब छोड़ दूं क्लास? चलो ठीक है, भी मैं भी थक गया और आप भी थक गए, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी चर्चा कल करेंगे।